कृपया 2-3 मिनट में ये सारा काम हमको करना है, समय की सीमाएं भी हैं दोस्तों। जो भी महानुभाव यहाँ आना चाहे शीघ्र आ जाए, हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर लें, यह मांगलिक अवसर प्राप्त करें, सौभाग्य प्राप्त करें। प्रदीप जी महावीर मेडिकल सागर से भी पात्र प्रक्षाल का सौभाग्य प्राप्त ने किया है। निवेदन कर दो जल्दी। प्रदीप जैन शास्त्र समर्पित हेतु, हिमांशु जैन कर कमलों में शास्त्र समर्पित हेतु, श्वेता जी जैन वहीं नीचे ही कर दो, वहीं पे श्वेता नागर जी यूएसए से हमारे बीच में हैं, वो भी आ जाएं, शास्त्र समर्पित करें। और अजित जी बैसाखिया परिवार ने भी शास्त्र समर्पित का मांगलिक अवसर प्राप्त किया है, वो आके सभी लोग आ जाएं। हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है शीघ्र शास्त्र दें, महाराज श्री के कम कमलों में शास्त्र समर्पित करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं, व्यवस्थित हो जाएं, शीघ्र। आप सुनो, दोनों हाथ जोड़ लो और सिर को नवाओ और मुठ को खोलो और 3 बार मेरे साथ में नमोस्तु बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी लोगों से निवेदन है। रिंटू, आप अपनी मंडल में ही देशना से हम सबको करतार करें। पूज्य महाराज श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए हम सब प्रार्थना करते हैं, जो जहाँ है वही बैठ जाओ, यहीं से बैठ जाओ, वहीं से हाँ। चलो। ओम ओम ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंता सिद्धारम नमो आयरियानम नमो उवज्झायानम नमो लोये सवशाहुनम पंच अड़मोयारो पंचनमोयारो सवपाव पनाशनो सवपावपनाशनो मंगलाड़ं च सवेसिं मंगलानं च
होय मंगलम। परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। हमारे जीवन में कभी एक रूपता नहीं रहती। कभी सुख, कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम, कभी शांति, कभी अशांति, कभी आनंद तो कभी अवसाद, कभी फिक्र तो कभी फक्र। ये चलता रहता है कि नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है जिन कारणों से हमें खुशी होती है उन्हीं कारणों में हम दुखी भी हो जाते हैं। जो हमारी शांति और प्रसन्नता का कारण होता है वही अशांति और खिन्नता का निमित्त भी बन जाता है। होता है, अनुभव है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं और उनके कारण हमारा चित्त हमेशा आंदोलित होता रहता है, उद्वेलित होता रहता है। एक दो प्रसंग से मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं और आज के संदर्भ की 4 बातें आप सबसे करूंगा। एक व्यक्ति की लॉटरी खुली, अखबार में समाचार निकला 1 करोड़ की लॉटरी। बोलो, अगर आपकी खुल जाए तो क्या होगा? बोलो, अगर 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई तो क्या करोगे? बोलो। हाँ, खुशी में नाचेंगे, है ना। उसने क्या किया, 1 करोड़ की लॉटरी खुली, झूम उठा और लोगों के कहने पर शाम को खुशी में पार्टी दे दी, 50,000 रुपया फूंक दिया। 1 करोड़ की लॉटरी। सुबह से अखबार पढ़ा था, लॉटरी खुल गई। दूसरे दिन अखबार आया, उसमें विज्ञप्ति छपी थी, भूल सुधार। कल जो लॉटरी की बात थी वो बिल्कुल सही थी, पर जो शुरुआत में 3 लिखा था उसकी जगह 2 पढ़ना था। अब क्या हुआ? कल जो अखबार खुशी का पैगाम लेकर आया था, आज वही मातम का कारण बन गया। होता है। क्या हुआ? संदर्भ बदलते ही चीजों के अर्थ बदल जाते हैं। दीपावली का समय नजदीक था। पति घर की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते अचानक उसके हाथ में एक पुस्तक लगी। उसने उस पुस्तक को पलटा तो उसमें एक चिट्ठी निकली और वो चिट्ठी 30 बरस पुरानी थी, जो कभी
उसके पत्नी की प्रेमी ने उसकी पत्नी को लिखा था। पत्र पढ़ा, अंदर आग लग गई। अच्छा ये बात है, मैं तो इस पे जान छिड़कता था, ये तो पूरी उल्टा निकली इसकी असलियत, ये इसका चरित्र। यही होगी ना कोई प्रतिक्रिया। हाँ, कल तक जो प्राण प्रिया थी, अब आंखों को चुभने लगी। पत्नी वही है, पत्नी का व्यवहार भी वही है, लेकिन कल तक जो प्राण प्रिया थी, अब कष्टदायिनी लगने लगी। क्या बदला? केवल मानसिकता बदली। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि हमारा सुख दुख बाहर की परिस्थितियों पर कम, हमारी मनस्थिति से ज़्यादा जुड़ा है। चाहे भौतिक सुख हो अथवा मानसिक सुख, दोनों प्रकार के सुखों के साथ एक सीमा है। भौतिक सुख दुख और मानसिक सुख दुख क्या है, थोड़ा इसे भी समझ लो। मानसिक सुख दुख, किसी ने हमें दुर्वचन कहा, हमें कष्ट होता है कि नहीं? हाँ, कोई कटु वचन कहा, चुभ गया। लेकिन वही दुर्वचन सड़क चलते कोई पागल कह दे तो चुभता है क्या? गलागोटा में एक आध पागल है कि नहीं? हाँ, घूमता होगा हर गांव शहर में। अगर सड़क चलते तुम्हें वो कभी गाली दे दे, बुरा लगता है क्या? हाँ, नहीं लगता। और वैसे शब्द, बल्कि उसकी अपेक्षा कुछ अच्छे शब्द भी कोई दूसरा कहे तो, शब्द सुनने से, कटु वचन सुनने से मन को संत्रास मिलता है, ये कहना क्या सही है? बोलो, नहीं है ना? क्यों? कटु वचन कहने से मन को संत्रास, कटु वचन सुनने से मन को संत्रास मिलता है, तो उस पागल के वचन से भी क्षोभ होना चाहिए। क्षोभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने पागल के वचनों को ये पागल है कहकर इग्नोर कर दिया, मन सहज बन गया, और दूसरों के वचनों को पकड़ लिया, मन क्षुब्ध हो गया। छोड़ दो, पागल तो कभी कभार मिलता हो। घर में दूध पीता बच्चा कुछ अंट संट बोल देता, बुरा लगता है क्या? बल्कि और खिलखिलाते हो, हंसते हो। कई लोग तो अपने बच्चों को और प्रेरित करते कि बोल बेटा बोल। वो तुतलाती वादी में कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो उससे भी मन हर्षित होता है। क्यों? बच्चे के प्रति हमारी मानसिकता अलग है, और वही बात बच्चे के मम्मी या बच्चा का पापा कह दे तो महाभारत हो जाएगा। क्या हुआ? अंतर क्या है? दृष्टिकोण। हमारी मानसिकता जैसी होती है उसके अनुरूप हमें मानसिक सुख और दुख मिलता है। भौतिक सुख और भौतिक दुख
गर्मी का समय अगर कूलर एसी में बिठा दिया जाए तो सुकून मिलता है कि नहीं? हाँ, बढ़िया। लेकिन कूलर में हो या एसी में मूड ऑफ हो तो क्या होगा? एयर कंडीशन में भी पारा 40 पार हो जाएगा। तो उस एयर कंडीशन ने तुम्हें सुख पहुंचाया, ये धारणा सही है या गलत? एयर कंडीशन तुम्हें सुख देगा तभी जब तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक हो। और मानसिकता अच्छी हो तभी कहीं कोई मैच वैच तो नहीं चल रहा, आईपीएल तो नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो इस आईपीएल को देखने वाले लोग भी जाते होंगे, पूरे पेवेलियन में बैठते स्टेडियम के, वहाँ कोई छाया रहती क्या? वहाँ धूप लगती कि नहीं लगती? वहाँ 40, 42, 44 टेम्परेचर में ही चलता। भारत में ही हो रहा है, कहीं और ठंडे प्रदेश में हो रहा है? हाँ, तो क्या हो रहा है? कितना टेम्परेचर रहता है? दिखाता भी होगा। और देखने वाले भी और खेलने वाले भी धूप में आनंद ले रहे हैं। तुमको बोले कि क्या 15 मिनट वहाँ धूप में बैठ के प्रवचन सुनो, नहीं चाहोगे। और वहाँ पैसे दे के धूप में बैठे, पैसे दे के जा रहे हैं ना। क्या हो गया? धूप में आनंद है, बोला है कि नहीं? तो जाओ धूप में बैठो। एक कला विकसित करनी है। वो क्या है? अपने मन को बदलने की। एक शब्द है मूड और एक शब्द है मोड। क्या है? मोड और मूड। हम लोग अपने मूड को तो जानते ही हैं, और आजकल मोड भी सब जानते हैं, अलग अलग मोड होता है। आप लोग अपने सिस्टम में मोड चेंज करते हो, चीजें बदल जाती है ना? तो मूड बदलने के लिए मोड बदलना चाहिए। क्या करना चाहिए? मूड, मोड, ऑन, ऑफ, बस 4 वर्ड पर चर्चा करूंगा। क्या करना है? मूड, मोड, ऑन, ऑफ। मूड है, यही बनता और यही बिगड़ता है। तो क्या करे? मेरा मूड हमेशा स्थिर बने रहे, उसके लिए क्या करे? अभी जो मोड है ना, उसको ऑफ करो और मैं जो बोलने जा रहा हूं उस मोड को ऑन कर दो। क्या करना है? अपने मूड को हमेशा स्थिर बनाए रखना है। तो जो मैं कह रहा हूं उस मोड को ऑन करना है, और अभी तक जो ऑन है उसको ऑफ करना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? मोड बदलना है, और मोड को बदलने के लिए क्या करना है? ऑन करना है और ऑफ करना है। इतना सा तो 8 है।
बस समझ इसकी होनी चाहिए किसको ऑन करना है और किसको ऑफ करना है। आप लोग क्या करते हैं, जिसको ऑन करना उसको ऑफ कर देते हैं और जिसको ऑफ करना उसको ऑन कर देते हैं, तो आपके पूरे सिस्टम का डब्बा गोल हो जाता है। हाँ, अरे भैया हम तो तुमको कहते ऑटो मोड में डाल लो, सिस्टम तो सब है, पर प्रयोग करो तब तो। अपने मूड को सदाबहार प्रसन्न बनाए रखना चाहते हो तो मोड ठीक करो, और मोड को ठीक करने के लिए 4 बातें हमेशा याद रखो। नंबर 1, सकारात्मक सोचें। क्या सोचे? कुछ भी हो सकारात्मक सोचें। चीजों को जब हम सकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं तो दुख में भी सुख की अनुभूति होने लगती है, कष्ट में भी मस्त रह सकते हैं, प्रतिकूल भी अनुकूल हो सकता है, विपत्ति में भी संपत्ति देखी जा सकती है। आप अपने जीवन में क्या सोचते हो? जितने लोग हैं ना, किसी न किसी कारण से परेशान तो होंगे, हो कि नहीं हो? बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं गढ़ा कोटा वालों को बड़ा आशीर्वाद है भगवान का, गुरु का, कि इनकी कोई परेशानी नहीं है? क्यों परेशान हो कि नहीं? हाँ, हाँ। अब देखो आप किस कारण से परेशान हो। मेरे पास एक टेक्निक है आपकी परेशानी को मिटाने की। मिटाना चाहते हो? तुम लोग जितनी परेशानियां सब मेरे पास पहुंचा दो। जिसकी जो परेशानियां लिख के दे देना, समझ गए? सब परेशानी मिटा दूंगा, बशर्ते मेरे पास पढ़ने का टाइम हो। ये भी एक समस्या है। अभी आप लोग देख रहे बहुत व्यस्त चल रहा है कार्यक्रम। आज भी मैं प्रवचन में आने वाला नहीं था, लेकिन आप लोगों के भाग्य से मेरा काम सलट गया। हमने कहा चलो चलते। लेकिन परेशानियां, कितनी भी परेशानी हो, सब परेशानी पल में मिट सकती है यदि हमारे द्वारा बताई टेक्निक को अपना लो। चलो आपकी परेशानियां गिनाओ, कितने प्रकार की परेशानी हो सकती? जितने आदमी उतनी परेशानी है ना। और कुछ लोग तो खुद से परेशान है कि नहीं? पर सबकी परेशानियों की चर्चा करे तो पता नहीं कितने दिन प्रवचन करना पड़े। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ज्यादा दिन तक परेशान रहो, और मैं चाहता हूं कि आज ही आपकी परेशानी मिटा दूं। मिटा दूं सबकी। तो सबसे पहले अपने परेशानियों का कारण। सबसे पहली परेशानी ज्यादातर लोगों की है, वह है अभाव की। काय की परेशानी है? अभाव। किसी के पास धन का अभाव है, किसी के पास संतान का अभाव है, किसी के पास यश प्रतिष्ठा का अभाव है,
किसी को स्वास्थ्य का अभाव है, किसी को परिवार में प्रेम का अभाव है, किसी को अच्छे मित्रों का अभाव है, किसी के अच्छे संबंधों का अभाव है। ये सब है ना। इनका रोना सब रोते हैं। अब इस अभाव जन्य परेशानी से बचना है तो मेरी टेक्निक अपनाओ। पहला काम तो ये करो कि जिस चीज के अभाव के कारण तुम परेशान हो, उसे उस व्यक्ति के निकट जाकर देखो जिसके पास है। क्या वो खुश है? तुम्हारे पास पैसों की कमी है, इसलिए तुम अपने आप को दुखी मानते हो। तो थोड़ा जाकर देखो कि क्या पैसे वाले खुद सुखी हैं? बोलो। पैसों की कमी के कारण तुम अपने आप को दुखी मानते हो, तो जाके पड़ताल तो करो जिनके पास पैसे हैं क्या वो सुखी हैं? क्या अनुभव बोलता है? हाँ? और ज़्यादा परेशान है। तो तुम परेशानी मिटाना चाहते हो कि बढ़ाना चाहते हो? हाँ हाँ, तो फिर तय कर लो। दूसरी तरफ देखो, हम लोगों के पास पैसे हैं का? तो हम सुखी हैं कि दुखी? हाँ बोलो। तो जब हम पैसों के अभाव में सुखी हो सकते हैं तो तुम पैसों की कमी में दुखी क्यों हो? बोलो, क्यों हो दुखी? और बताओ भाई, हमारे पास तो एक धेला भी नहीं है। तुम कितने ही गरीब हो, कुछ न कुछ तो होगा। तो अपनी पड़ताल कीजिए कि हम दुखी क्यों हैं। वजह बताऊं? पैसों की कमी के कारण तुम दुखी नहीं हो। तुम इसलिए दुखी नहीं हो कि तुम्हें पैसों की कमी है। तुम्हारे दुखी होने की वजह केवल ये है कि तुम हर पल पैसों की कमी का एहसास कर रहे हो। महाराज, ऐसा कोई रास्ता बता दो कि पैसों की कमी का एहसास न हो। ऐसा रास्ता बता दो कि पैसों की कमी का एहसास न हो। बड़ा सरल सा रास्ता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। थोड़ा अपने से नीचे वालों को देख लो तो पाओगे उनकी अपेक्षा मैं बहुत अच्छा हूँ, अभी सुख होने लगेगा। ये सकारात्मकता। जब तुम औरों को देखोगे, अपने से ऊपर वालों को देखोगे, दृष्टि नकारात्मक बनेगी, तुम दुखी हो जाओगे। और जब अपने से नीचे वालों को देखोगे, तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी। तुम्हें लगेगा मैं फार बेटर हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा हूँ, भाग्यशाली हूँ। दृष्टिकोण बदलता है, चीजें बदल जाती है। नहीं नहीं, मेरे पास जो है वो पर्याप्त है, कम नहीं। और एक बात ध्यान रखना, पर्याप्त की कोई सीमा भी नहीं है। पूरा जीवन भी हो जाएगा तब तुम पर्याप्त नहीं समझ पाओगे। इसलिए उसका रास्ता कुल इतना है कि प्राप्त को ही पर्याप्त समझो।
सोच बदलने से यह भाव अंदर जगता है, और जिसके हृदय में ऐसा भाव जगता है, पल में उसकी परेशानी दूर हो जाती। बहुत सारे पैसे वाले तुम्हें परेशान दिखेंगे और बहुत से साधारण लोग तुम्हें प्रसन्न दिखेंगे। उनकी परेशानी की वजह उनके मन का असंतोष है, और इनकी प्रसन्नता का मूल उनके अंदर की संतुष्टि है। सकारात्मकता संतुष्टि देती है। कोई भी जीवन का प्रसंग घटे, उसके प्रति सोच को सकारात्मक बना लो, परेशान कभी नहीं होगे, कभी परेशान नहीं होगे। अब देखिए, कोई दुर्घटना घट जाए, परेशान होते हैं, स्वाभाविक है। पर घटना दुर्घटना तो हमारे हाथ में नहीं है ना। यदि उस समय हमारी सोच तात्विक या सकारात्मक बन जाए, तो बड़ी सी बड़ी दुर्घटना और विपत्ति में भी हम अपनी स्थिरता रख सकते हैं। एक आदमी के मकान में आग लग गई, पूरा मकान धू धू करके जलकर राख हो गया। लोगों को भी उसके प्रति बड़ी संवेदना और सहानुभूति हुई। कुछ लोगों ने उसे संबोधा, पर वो बड़ा सहज था। उसने लोगों से कहा कि मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की। हफ्ते भर बाद मैं इस मकान में प्रवेश करने वाला था। हफ्ते भर बाद मैं इस मकान में प्रवेश करने वाला था। गनीमत है कि मकान आज लगी। यदि यही आग हफ्ते भर बाद लगी होती, तो मकान के साथ मेरा परिवार भी स्वाहा हो गया होता। मुझे इस बात का दुख नहीं कि मकान जल गया, मुझे इस बात की खुशी है कि परिवार बच गया। ये दृष्टिकोण आ सकता है कि नहीं? कब आएगा? जब आपकी मोड कौन सी ऑन होगी? पॉजिटिव। अभी कौन सी मोड ऑन है? अभी अब क्या करना है? इसका रिमोट किसके पास है? तुम्हारे पास। अपना रिमोट अपने पास रखो। अभी और एक गड़बड़ी है, रिमोट दूसरों के हाथ दे रखा। देखो, अभी तुम्हारी तारीफ कर दूं, तुम बिल्कुल प्रसन्न हो जाओगे कि नहीं? अरे गढ़ा कोटा के लोग तो बहुत बिंदास है। अच्छा लग रहा है? तारीफ किए, खिल गए। और अगर कोई टिप्पणी कर दूं तो मैं नहीं करूंगा, चिंता मत करना। पर यदि कोई टिप्पणी कर दे तो क्या हुआ? किसके हाथ में रिमोट? सामने वाले ने तारीफ किया, तुम्हें खिला दिया और टिप्पणी करा। माने जब चाहे तुम्हारी बत्ती जलाए और जब चाहे तुम्हारी बत्ती बुझाए। ऐसा काम क्यों करते हो? अपना रिमोट अपने हाथ रखो, दूसरों के हाथ मत जाने दो। तो पहली बात, मुझे पूरी बात करनी, 10 मिनट बचे। क्या करना है? कौन से मोड को ऑन करना है? सकारात्मकता की मोड को ऑन करना है। दूसरी बात, सहन करना सीखे। क्या करें? सहो।
आजकल लोगों की सहनशीलता दिनों दिन कम होते जा रही। छोटी छोटी बातों में लोग प्रभावित हो जाते हैं और प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देते हैं, परिणाम स्वरूप दुखी हो जाते हैं। कोई भी कैसा भी दुप्रसंग हो उसको सहन करो और यदि कोई दुर्व्यवहार हो जाए तो उसे नजरअंदाज करो। ये तीसरी बात, सहन करो और तीसरी बात नजरअंदाज करो। समझ गए? सहन करने के लिए क्या करो? चीजों को सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू करो। ठीक है, हो गया सो हो गया, ये सब चीजें तो चलता ही रहता है। मेरे जीवन में कुछ गलत ना घटे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कितना भी गलत घटे मेरा मन स्थिर बना रहे ये तो मेरे हाथ में है। गुरुदेव कहते हैं सहो न कहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो। क्या कहते हैं? सहो न कहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो। प्रतिक्रियाएं मत करो, और करो भी तो सही करो। अपने आपे में रहो, आपे से बाहर मत रहो। तुम्हारी धैर्य, समझदारी और संयम की यही परीक्षा है। अगर सह लोगे तो बात संभल जाएगी, कहोगे तो बात मच जाएगी। एक बार एक बहन जी ने शंका समाधान में सवाल किया, बोला महाराज जी हमारे श्रीमान रोज ऑफिस से आते हैं, 2-4 बातें कह देते हैं, बड़ा बुरा लगता है। अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता, कब तक सहन करूं मैं ये सब। मैं भी 2-4 बातें कर देती हूं। अब बताओ महाराज मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा ये बताओ शादी हुए कितने बरस हो गए? बोले 22 बरस। बोले ये सब काम कब से चल रहा है? बोले जिस दिन से शादी हुई तब से चल रहा है। हमने बोला 22 बरस से ये सब कर रहे? बोले कर रहे। बोले ये बताओ परिवर्तन क्या हुआ? बोले महाराज जी पहले तो मैं सहते रही, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब मैं भी बोल देती हूँ। कहाँ तक सहूँ महाराज ये सब? मैंने पूछा ये बताओ पहले जब चुपचाप सह लेती थी तब में, और अब जब तुम जवाब देने लगी तब में क्या अंतर है? बोले महाराज पहले मैं सह लेती थी तो बात वहीं ख़त्म हो जाती थी, अब जवाब देने लगी तो रात भर शीत युद्ध चलता है। हमने कहा आप बताओ कहाँ तक पढ़ी हो? बोले महाराज मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स किया है। हमने कहा तुम्हारे पढ़े लिखे होने का प्रमाण क्या है? समझ में नहीं आ रहा तुमने कैसे मास्टर्स किया। जब तुम्हारा खुद का अनुभव ये बताता है कि सह लेने में बात वहीं ख़त्म हो जाती थी और कहने से बात बिगड़ती है, तो बिगड़ने वाला काम क्यों करते हो? इतना ही तो समझ है। जहां प्रतिक्रिया का परिणाम उल्टा दिखे सह लो, परिस्थिति विपरीत हो सह लो। ऐसी स्थिति जिसमें जीना मेरी मजबूरी है तो मजबूरी को मंजूरी दे दो, उसमें भी आनंद आ जाएगा। इतना ही तो काम करना है। जीवन में मजा ही मजा है। हम दूसरों के कारणों से कम खुद के कारणों से ज्यादा दुखी होते हैं। क्यों हम उन बातों को पकड़े? सह लो। विष पीने और पचाने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। और एक बात आप सबसे कहता हूं, जो जितना सहन करता है वह उतना समर्थ बनता है।
सहोगे तभी समर्थ बनोगे। इसलिए अपनी सहनशीलता को विकसित करिए और हमारी सकारात्मकता सहनशीलता की अभिवृद्धि में बड़ा आधार बनती है। तीसरी बात है, नज़रअंदाज करो, इग्नोर करो। व्यवहार में भी आप कई लोगों की बातों को इग्नोर कर देते हो, करते हो कि नहीं करते? आप लोग तो दुकानदार हो, कई उठपटांग ग्राहक भी आते होंगे, उल जलूल बक देते होंगे, व्यवहार कर देते होंगे, कुछ भी कह देते होंगे। आपने कोई चीज़ दिखाई, आपने दाम बताया, बोले आप तो लूट रहे हो, आपको लुटेरा बोल दिया। क्या करते हो? दांत निपोरते हुए कहते हो, बहन जी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सही दाम लगा है। हाँ, यही बोलते हो ना। सामने वाले के ऐसे कटु वचन को आपने नजरअंदाज क्यों किया? हाँ, क्यों किया? महाराज ये ग्राहक है, ग्राहक से पंगा लेंगे तो खाएंगे क्या? हमने तो बचपन से ही सीखा है, ग्राहक के प्रति पॉजिटिव रहो और पोलाइट रहो। तो ग्राहक के सामने इस प्रकार की पॉजिटिविटी रखने से पोलाइटनेस अपने आप आ गई। इतनी कड़वी बात झेल ली, दूसरे की घरवाली ने दुकान में आके सुनाया, झेल लिए। तुम्हारे घर में आने पर घरवाली कुछ कहे तो बताओ क्या हो गया? यहाँ मोड दूसरा है, वहाँ मोड दूसरा है। तो बस मैं यही कहता हूँ, जो मोड दुकान में ग्राहक के साथ है, वही मोड घर परिवार में परिवार के सदस्यों के साथ रख लो। अपने आप चीज़ों को नज़रअंदाज कर लोगे। इतना ही करना है ना। हाँ हाँ, वही पूरा निकलता है। एक बात बोलूं, घर में गुस्सा तभी निकाल पाते हो ताकि जब तक सामने वाला झेलता। जिसका पासा उल्टा हो, मामला उल्टा हो जाता है। एक बार मैंने पूछा रतलाम में कि ये बताओ, भोजन कर रहे हो और मिर्च ज़्यादा हो तो क्या करोगे? चुपचाप खाओगे या प्रतिवाद करोगे? एक ने हाथ उठाया, बोला चुपचाप खा लूँगा। हाथ उठाया, बोला चुपचाप खा लूँगा। मैंने उसकी क्षमता की सराहना करना चाहा, बोले धन्य है तुम्हारी क्षमता। बाजू में उसका दोस्त बैठा था, बोला महाराज समता वमता छोड़िए, ये चुपचाप इसलिए खाएगा क्योंकि इसी में खैरियत है, नहीं तो जूते और खाना पड़ेगा। सामने वाला भारी हो तो गुस्सा नहीं उतरता, गुस्सा हवा हो जाता है। गुस्सा हमेशा कमजोर पर बहता है। इसलिए आभार माना करो उन लोगों का जो झेल लेते। गुस्सा को आगे मत बढ़ाओ, उसे वही खत्म करो। जो मोड दुकान का है, ग्राहक के प्रति दुकान में है, वही मोड घर परिवार में अपनों के बीच बन जाए। जीवन में कभी परेशानी ना हो, कभी दुख ना हो, कभी क्षोभ ना हो। इसी मोड को ऑन करना है। समझ गए? तो तीसरी बात क्या हो गई? नज़रअंदाज करें। और चौथी बात, कुछ भी हो, अपने को प्रसन्न बनाए रखना चाहते हो तो थोड़ा मुस्कुराने की आदत डाल दो। सुबह उठो, आँख खोलते ही मन को प्रसन्नता से भरो।
प्रभु परमात्मा को इस बात का धन्यवाद दो कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से मुझे आज जीवन का एक नया दिन मिला। आज मुझे प्रसन्नता के साथ जीना है, और कुछ भी घटे, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, एक स्माइल लाने की आदत दे दो, मुस्कुराने की आदत करो। देखो, एक व्यवहार का उदाहरण आप लोगों को बताता हूँ। 1 मिनट बचा, 2 मिनट, बढ़िया। आप लोग खाना बनाते, कुकर का उपयोग करते होंगे। कुकर में सीटी कब बजती है? हाँ, एक जन बोलो। जब प्रेशर बढ़ जाता है। कुकर में सीटी बजती है जब प्रेशर बढ़ जाता है। और यदि सीटी न बजे तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो मैं आपको इतना ही मंत्र देना चाहता हूँ, जब जब दिमाग में प्रेशर बढ़ने लगे, क्या बोल रहा हूँ? जब जब दिमाग में प्रेशर बढ़ने लगे, प्रसन्नता की जोरदार सीटी बजा दीजिए, आपका मन चंगा बना रहेगा। फिर कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं होगी। कोई गुस्सा में भी आए और आपने एक स्माइल दे दी ना, तो उसका गुस्सा ठंडा। और एक बात और बताऊं, घर परिवार में कोई आए नहीं तो उसका स्वागत स्माइल से दो, शिकायत से नहीं। आए और तुम ये लाए कि नहीं, वो किए कि नहीं, ये मत बोलो। पहले आकर के उसको ठंडा कर दो, खिला पिला दो, उसका हाल चाल पूछ लो, फिर धीरे से अपनी बात करो तो समस्या हल हो जाए। नहीं तो उल्टी समस्या बढ़ती है और हमारा जीवन दुखी होता है। तो आज आपको अपने अंदर पॉजिटिव मोड को ऑन करना है और नेगेटिव मोड को ऑफ करना है। मूड सदाबहार प्रसन्न बना रहेगा और हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108